यूक्रेन के जवाबी हमले से रूस हिला हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के सामने पहली बार ऐसी मुश्किलें आई हैं। यूक्रेन ने अपने एक छोटे हमले से 8 दिनों में उतनी रूसी जमीन पर कब्जा कर लिया जितनी पुतिन की सेना ने पिछले 8 महीने में यूक्रेन में कब्जाया था। रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के हमले से भड़के हुए हैं और उन्होंने क्रेमलिन से दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए और भी ज़्यादा सैनिकों की तैनाती कुर्स्क में करने का आह्वान किया है। यूक्रेन ने 6 अगस्त को हमला किया था, जिसके बाद सशस्त्र बलों ने टैंकों और विमानों के बड़े काफिले के साथ धावा बोला। कीव ने मंगलवार को दावा किया कि उसने रूस की 74 बस्तियों और 1000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी जनरल ओलेक्जेंडर सिर्स्की का कहना है कि जैसे जैसे उनके सैनिक आगे बढ़ेंगे, ये आंकड़ा और भी बढ़ता रहेगा। टेलीग्राफ विश्लेषण का दावा है कि 2024 की शुरुआत के बाद से रूस ने यूक्रेन के अंदर सिर्फ 994 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा किया था। रूस की ओर से ज़मीन कब्जाने की सटीक रिपोर्ट अलग अलग हैं। हालांकि यूएस के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने बताया कि पुतिन ने दोनेत्स्क के आसपास 1100 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का क्षेत्र कब्जाया है, लेकिन इस दौरान 3 लाख सैनिकों को भी खोने का दावा किया, जिसमें कई या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस के कुर्स्क इलाके में हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पुतिन की सेना यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर यूक्रेनियों ने अपने हमले में रूसी सैनिकों को चौंकाते हुए लगभग 1200 लोगों को पकड़ लिया है। यह यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला तो ही पुतिन के लिए करारा झटका होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से रूस पर यह पहला हमला है। रूसी सेना ने पहली बार अपनी धरती पर किसी हमले को महसूस किया, जिसके बाद उन्होंने बेलगोरोड, ब्रांस्क और कुर्स्क के सीमावर्ती इलाकों में बड़े आतंकी अभियान शुरू किए हैं। रूस ने लड़ने के लिए टैंक, ट्रक और सैनिकों को भेजा है। युद्धग्रस्त इलाकों में दोनों सेनाएं एक दूसरे को तबाह करने के लिए रात भर हवाई हमला कर रही हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आने वाले दिनों में रूस के और भी अंदर जाने की कसम खाई है। पिछले 2 वर्षों से वह रूसी सेना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। रूस के बेलगोरोड में बुधवार को आपातकाल की घोषणा कर दी गई, जो दिखाता है कि जेलेंस्की के हमले सफल साबित हो रहे हैं। क्षेत्र के स्थानीय गवर्नर ने कहा कि पिछले 24 घंटे में उन्हें तेज ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा। कुर्स्क के बाद बेलगोरोड दूसरा इलाका है जहां यूक्रेनी सेना बढ़त बना रही है। यूक्रेन के हमले में सुसाइड ड्रोन और मिसाइल शामिल हैं। लगभग 117 ड्रोनों ने रूस के कम से कम 9 इलाकों को निशाना बनाया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।